सिंह चौहान। इंडिया न्यूज 7.com में आपका स्वागत है। हम शुरू करते हैं आज की खबरों का सिलसिला। इंडिया न्यूज 7.com में सबसे पहली खबर है, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और प्रधानमंत्री की लाइन पद के दावेदार लाल कृष्ण आडवाणी आज लोकसभा में विपक्ष पार्टी के नेता पद से विदाई लेंगे। संसदीय दल की बैठक में आज नए नेता का चयन किया जाएगा। नए नेता के रूप में मध्य प्रदेश की भोपाल लोकसभा से सांसद का प्रतिनिधित्व करने वाली सुषमा स्वराज को लोकसभा में विपक्ष के नेता पद पर ताजपोशी होगी। सुषमा स्वराज के लोकसभा में विपक्ष का नेता बनने से मध्य प्रदेश का कद भारतीय जनता पार्टी की राजनीति के साथ साथ ही केंद्रीय राजनीति में भी मध्य प्रदेश का प्रभाव बढ़ेगा। लाल कृष्ण आडवाणी को खुश करने के लिए और उन्हें यथास्थिति बनाए रखने के लिए सम्मानजनक पद देने के लिए संसदीय दल के अध्यक्ष पद पर उन्हें पदस्थ किया जाएगा। श्री आडवाणी को संसदीय दल के अध्यक्ष बनाए जाने के लिए संसदीय प्रणाली के नियमों में संशोधन करना होगा। एक ओर जहां लोकसभा में विपक्ष के नेता पद से आडवाणी की विदाई है, वहीं दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद पर राजनाथ सिंह की जगह उनके उत्तराधिकारी के रूप में कल केंद्रीय संसदीय बोर्ड की बैठक में नितिन गडकरी की नाम की घोषणा होगी। नितिन गडकरी वर्तमान में महाराष्ट्र भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं। नितिन गडकरी के नाम की घोषणा को लेकर पिछले 2 महीने से संशय लगाए जा रहे हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संघ संचालक मोहन भागवत ने लगभग 2 माह पूर्व ये घोषणा की थी कि इस बार भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष दिल्ली से नहीं होगा। तभी इस बात के कयास लगाए जाने लगे थे कि दिल्ली से अध्यक्ष का चुनाव न किए जाने के कारण मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रीय अध्यक्ष की पद के दावेदार हो सकते हैं। लेकिन मोहन भागवत ने इन दोनों नेताओं को किनारा करके अपने विश्वसनीय सहयोगी नितिन गडकरी को राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए आगे लाया और उन्हें राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने का मन बना लिया। नितिन गडकरी को कल संसदीय बोर्ड में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में घोषित कर दिया जाएगा। मध्य प्रदेश में नगर पालिका, नगर निगम और नगर पंचायतों के दूसरे चरण के मतदानों के चुनाव परिणाम घोषित हो गए हैं। दूसरे चरण के चुनाव परिणामों की घोषणा के साथ ही मध्य प्रदेश में नगर महापौर के पदों पर भारतीय जनता पार्टी ने 13 में से 8 स्थानों पर विजय प्राप्त की है। वहीं कांग्रेस ने 2, बहुजन समाज पार्टी ने 2 और 1 सागर में निर्दलीय प्रत्याशी ने महापौर के पद पर कब्जा किया है। मध्य प्रदेश में नगर निगम, नगर पालिका और नगर पंचायतों के चुनाव में सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी को जो सफलता मिलना चाहिए वह प्राप्त नहीं हो सकी है। कांग्रेस और भाजपा के साथ साथ इस बार बहुजन समाज पार्टी ने 2 महापौर पदों पर अपने प्रत्याशियों को जीत दिलाकर अपनी शक्ति का इजाफा किया है। मध्य प्रदेश में निकाय चुनाव में मिली सफलता को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के कार्यशैली, उनके व्यवहार और उनके रोड शो को इसका श्रेय दिया जा रहा है। देश में वीवीआईपीओ की सुरक्षा को लेकर हम और हमारी सरकार और हमारे सुरक्षाकर्मी कितने मुस्तैद हैं, इसका उदाहरण अभी हाल ही में कल देखने को मिला। जिस विमान से देश के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह कोपेनहेगन जाने वाले थे, उस विमान में विमानतल पर उस समय एक ट्रॉली ड्राइवर ने टक्कर मार दी, जिस समय प्रधानमंत्री अपनी विदेश यात्रा की तैयारी पर थे। दुर्भाग्य से प्रधानमंत्री या कोई भी व्यक्ति उस समय उस विमान पर सवार नहीं था, अन्यथा कोई बड़ी घटना घटित हो सकती थी। इसी तरह की सुरक्षा में एक चूक हाल ही में देश की राष्ट्रपति श्रीमती प्रतिभा पाटिल की यात्रा के समय हेलीकॉप्टर के पायलट द्वारा की गई थी, जिसमें पायलट को जांच के बाद
दोषी पाया गया। देश के वीवीवीआईपी अतिथियों की सुरक्षा में इस तरह की लापरवाही बरतना किस तरह का संदेश है? कहीं यह तो नहीं कि इन अधिकारियों और कर्मचारियों द्वारा जिनके कंधों पर देश के वीवीआईपी नेताओं और अधिकारियों और कर्मचारियों की रक्षा का प्रबंध है, ऐसे अधिकारियों और कर्मचारियों द्वारा यदि इस तरह की लापरवाही बरती गई तो ये कभी भी कोई बड़ी घटना को अंजाम दे सकती है। विमानन मंत्री को विशेष रूप से इस ओर ध्यान देना चाहिए कि यदि वीवीआईपी की यात्रा के समय भी इस तरह की घटनाएं घटित हो सकती हैं तो देश में अन्य साधारण आदमी और अन्य यात्रा करने वाले व्यक्तियों के साथ साधारण हवाई यात्राओं में क्या घटनाएं घटित होंगी, इसका अंदाजा सहज ही लगाया जा सकता है। मध्य प्रदेश के सिवनी जिले के अंतर्गत थाना कांजीवाड़ा क्षेत्र में एक धार्मिक स्थान पर कुछ शरारती तत्वों द्वारा मांस के टुकड़े डाल दिए जाने से अशांति फैल गई। धर्म प्रेमियों में अचानक आक्रोश हो गया और देखते ही देखते सिवनी जिला धर्म प्रेमियों की चपेट में आ गया। प्रशासन ने वक्त रहते हुए सख्त कार्रवाई की और कानून व्यवस्था को बनाने का प्रयास किया। धर्म प्रेमियों ने एक धार्मिक स्थान पर मांस डालने के विरोध में पूरे सिवनी जिले में प्रदर्शन ही नहीं किया, सिवनी जिले को बंद रखा और अनेक जगह चक्का जाम किया। चक्का जाम की स्थिति निर्मित होते ही सिवनी जिले के पुलिस कप्तान डॉक्टर रमन सिंह सिकरवार और क्षेत्रीय डीआईजी मौके पर पहुंचे और उन्होंने कानून व्यवस्था को बनाए रखने का पूरा प्रयास किया। हमारे सिवनी संवाददाता दिनेश ठाकुर द्वारा दी गई जानकारी में बताया गया है कि सिवनी जिले में इस तरह की घटना पहली बार हुई है। कानून और व्यवस्था धीरे धीरे सुधर रही है। धर्म प्रेमियों के बीच में इस तरह का धार्मिक उन्माद बिगाड़ने वाले लोगों के साथ प्रशासन को सख्ती से निपटना चाहिए। अभी हाल ही में पिछले 24 घंटों में मध्य प्रदेश के अनेक जिलों में वर्षा और ओले गिरने से हजारों हेक्टेयर पर खड़ी फसल चौपट हो गई है। जिन जिन जिलों में फसलें अत्यधिक नुकसान हुआ है उन जिलों में राजगढ़, धार, रतलाम, इंदौर सहित अन्य कई ऐसे जिले हैं जिन क्षेत्रों में किसानों की खेतों में खड़ी चना, गेहूं और अन्य फसलों को भारी नुकसान हुआ है। मध्य प्रदेश सरकार को किसानों की इस नुकसान की भरपाई का जायजा अपने राजस्व अधिकारियों से कराया जाना चाहिए और किसानों को हुए नुकसान की भरपाई प्रदेश सरकार को करना चाहिए, अन्यथा इन किसानों की मेहनत की पूंजी खराब होने में समय नहीं लगेगा। भारतीय और श्रीलंका के बीच दूसरा वनडे मैच आज नागपुर के विदर्भ स्टेडियम पर खेला जा रहा है। पहले ये मैच विशाखापट्टनम में खेले जाने का निर्णय लिया गया था, किंतु तेलंगाना राज्य की घोषणा को लेकर आंदोलन हो रहे हैं और इन आंदोलनों को देखते हुए क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने विशाखापट्टनम की जगह नागपुर को चुना। आज नागपुर के विदर्भ स्टेडियम पर भारतीय क्रिकेट के खिलाड़ी धोनी के नेतृत्व में जहां सीरीज को 2-0 से बढ़त हासिल करने के लिए जी जान लगाकर खेलेंगे, वहीं श्रीलंकाई खिलाड़ी इस मैच को बराबर जीतने के पश्चात बराबर करने का प्रयास करेंगे। देखना यह होगा कि इस परिणाम में भारतीय खिलाड़ी सफल होते हैं या श्रीलंका के खिलाड़ी मैच को जीतकर सीरीज को बराबर करने का प्रयास करेंगे। आज की खबरों में बस इतना ही। नमस्कार, आप देखते रहिए IndiaNews7.com।